हेलो एवरीवन, गो टू यूरोप के साथ सानिया अरसलान। आज का मेरा टॉपिक बहुत डिस्टर्बिंग ज़रूर है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने सोचा इसके बारे में ओपनली बात की जाए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में ओपनली बात नहीं करते, ढके छुपे अल्फाज में। या वैसे आप सबको इसके बारे में पता तो ज़रूर होगा बट कोई भी ओपनली बात करने को तैयार नहीं है। According to the recent World Bank statistics, according to them, 9.2% of the total world's population lives under the poverty line. Poverty line क्या है? Poverty line basically गुर्बत नापने का एक ऐसा पैमाना है जिसको मतलब एक आप कह लेंगे मार्क है, बेंच मार्क, कि उससे नीचे वाले जो लोग हैं वो अपनी रोजमर्रा की जरूरियात भी पूरी नहीं कर सकते। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो अपना पेट भर खा सके पूरे दिन में। ये वो लोग हैं जिनको झांसा देना, बेवकूफ बनाना इंतहाई इजी है इस नाम पर कि आप थोड़े से पैसे हमें जमा करा दो, हम आपका बच्चा बच्ची यूरोप भेज देंगे। भेजेंगे कैसे? क्या कभी किसी ने ये पूछने की जहमत भी की कि आप कैसे भेजोगे हमारा बच्चा या बच्ची? और हम जो हमारे पास खाने का पैसा नहीं है, हम आपको पैसा कहाँ से दें? लोग बेवकूफ बन के उनकी बातों में आ जाते हैं, लोग उनको पैसे लुटा देते हैं किसी भी तरीके से, कुछ भी करके मजदूरियां करते हैं, डबल शिफ्टें लगा के आप पैसा जमा करके दे तो देते हैं, आप अपना बच्चा भी भेज देते हैं। कभी आपने ये सोचा कि वो बच्चा आपका किस तरह सफर करके पहुंचा है? कोई राब्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इस सांस पर आप भेज तो देते हो, वहां जाके पैसे कमा के आपको भेजेगा, आपसे राब्ता करेगा, बट कोई राब्ता नहीं बन पाता। बहुत सारी वजूहात हैं उसकी। आज मैं आपसे उन उन वजूहात पर बात करूंगी। होता ये है, यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स हैं। एशिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ना नॉर्मलाइज है, नॉर्मल ली जाती है। बहुत सारे एजेंट ऐसे सरगर्म हैं जो कि, और एशिया ही क्यों, स्पेसिफिकली एशिया ही क्यों, क्योंकि एशिया का बॉर्डर बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के बॉर्डर के साथ बिल्कुल टच कर रहा है। मतलब टच नहीं भी कर रहा तो एक आध कंट्री के डिफरेंस से यूरोप स्टार्ट हो जाता है। लोग क्या करते हैं, हम आपको जमीनी तौर पे यूरोप ले जाएंगे, लेकिन कभी आपने बताया कि आप जमीनी तौर पे लेके कैसे जाओगे? आप 20 लोगों की अकोमोडेशन की जगह पे 400 से 500 लोग डाल के लेके जाते हो। मतलब आप किस तरह उनको लेके जाते हो? भेड़ बकरी बनाकर आप उनको लेके जाते हो। 20 लोगों की बैठने की जगह पर आप उन्हें लेकर जाते हो और वो गाड़ी, वो कश्ती, वो बोट किसी स्टॉप पर नहीं रुकती। मतलब आप खा पी नहीं सकते हो, आपके पास जो खाने पीने का सामान है आप बस उसी पे गुजारा करोगे। आपके पास पानी नहीं है, पानी खत्म हो गया, आप पानी के लिए कहीं पे स्टॉप नहीं कर सकते। आप वॉशरूम यूज नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब वो इस कदर डेंजरस रास्ता है। वहां से आप किसी तरीके से निकल गए तो क्या आगे जाओगे? किसी गाड़ी में आपको सीटों के अंदर, उनके सीटों के कवर के अंदर आपको स्टिच करके लेके जाया जाए। आप इमेजिन करो कि आप सांस भी नहीं ले सकते एक तंग सी जगह पे, और पता नहीं कितने घंटों का वो सफर आपको तय करना पड़ता है, कितने घंटों का सफर। मतलब मैं बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो जो लोग इस चीज से गुजरते हैं उनका क्या हाल होता होगा। मेरा बोलने में भी शायद वो शिद्दत नहीं है, मैं बोल रही हूँ तो शायद आपको उसकी शिद्दत महसूस ना हो रही हो, बट ये एक बहुत डेंजरस रास्ता है जिसको डेडली रूट या डेथ रूट भी कहा जाता है। मतलब आपका इस रास्ते पे कोई फ्यूचर नहीं है। अगर 100 लोग जा रहे होंगे तो 100 में से 99 लोग मर चुके होंगे यूरोप पहुंचते पहुंचते। और अगर कोई लकी बंदा, एक बंदा ऐसा जो पहुंच भी जाएगा ना, कोई फ्यूचर नहीं है वहां पे। या आप भीख मांगोगे, बैगिंग करोगे, या आप स्वीपरी करोगे, स्वीपिंग का काम करोगे, या आप जेनेटर बन जाओगे, वहां पे जाके गटर खोलोगे। सिंपल। मतलब बहुत ही ब्लंटली और ओपन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो आप इन 3 कामों के अलावा वहां पे कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप कहीं पर जॉब के लिए जाओगे वो आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे। आप चाहे जितने मर्जी टैलेंटेड हो, आपने पीएचडी एमफिल कुछ भी किया है, आप जितने मर्जी अच्छी इंग्लिश बोलते हो, डंकी मार के गए हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। आप इन 3 जॉब्स के अलावा आप छुप के वहां पे जिंदगी गुजारोगे। अपनी आइडेंटिटी किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। पकड़े गए तो सीधा या तो डिपोर्ट कर देंगे या फिर आपको लाइफ सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, आप पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। तो बेहतर तो यही है, अगर आपको स्वीपिंग करनी है, बैगिंग करनी है, तो अपनी सरजमीन पे क्यों नहीं, अपने लोगों के बीच में क्यों नहीं, अपने प्यारों के बीच में क्यों नहीं, आप इधर ही रह के कर लो। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे तरीके, ऐसे रास्ते मत अपनाएं, ऐसे रास्ते हरगिज मत अपनाएं। आप गो टू यूरोप से रब्ता करें। हम बैठे ही इसलिए हैं, हम आपकी खिदमत में इसीलिए बैठे हैं कि आपको हम
लीगल तरीके से और कम से कम वसाइल में आपको यूरोप पहुंचा दे। यूरोप सिर्फ लंदन यूके नहीं है। यूरोप आप अल्बानिया चले जाओ, पुर्तगाल चले जाओ, ऐसी कंट्रीज में चले जाओ। यूरोप ही जाने ना, आप छोटी छोटी कंट्रीज से जाओ, आप ना बड़े स्टेप पे। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो आप पहली सीढ़ी पे कदम रखते हो ना, या आप सीधी चौथी पांचवी सीढ़ी पे चढ़ जाते हो? ऐसा तो नहीं होता। आप चौथी पांचवी सीढ़ी पे चढ़ भी गए तो क्या, गिरने का खतरा, जंप इतनी लंबी मारोगे गिर जाओगे, फायदा। तो बेहतर यह है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो, आप छोटी कंट्रीज में चले जाओ, बस जाओ लीगली, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ तो जाओ कि आप मर गए तो आपकी डेड बॉडी तो वापस आ सके। ऐसा क्या कि आप डंकी मार के जाओ, आप यूके के इंग्लैंड चले जाओ डंकी मार के, और आप मर जाओ, आपकी डेड बॉडी भी आपके प्यारों तक ना पहुंच सके। डिस्टर्बिंग ज़रूर है मेरी बातें, मेरा जो आज का टॉपिक था बहुत डिस्टर्बिंग था, उसके लिए मैं आप सबसे अपोलोजाइज करना चाहूँगी। प्लीज़ इन चीज़ों को आप सीरियस लो, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट, और ये काम मत करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कीप वॉचिंग अस गाइस, कीप शोइंग लव लाइक यू डू। थैंक यू सो मच। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।